शाखा विशेष जो तलोकार, उसके ब्राह्मण भाग का 9वां अध्याय रूप यह केनोपनिषद है। और इसकी पदशः व्याख्यायापि का मतलब एक एक पद की व्याख्या करने पर भी, करके भी, व्याख्याय अक्त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप आदेश होकर के व्याख्याय शब्द बना, जैसे विहाय बनता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय, इसमें विहाय वि उपसर्ग पूर्वक वाक त्यागे धातु से अक्त्वा प्रत्यय होकर के उसके स्थान पर लेप आदेश होता है ना, और लेप का ये बसता है तो विहाय बनता है। ऐसे ही वि आंग उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से हो गया अक्त्वा प्रत्यय, और उपसर्ग पूर्वक धातु हो तो फिर उससे परे त्वा के स्थान पर लेप आदेश होता है, तो लेप करके बन गया व्याख्याय का अर्थ होता है व्याख्यान करके, और अपि शब्द का अर्थ है भी। तो केनोपनिषद का भाष्यकार भगवान ने व्याख्यान तो कर दिया, व्याख्यान करने पर भी न तुतोष, तुतोष इसमें तुष धातु है संतोष अर्थ में, तो भाष्यकार भगवान को संतोष नहीं हुआ, न तुतोष का अर्थ निकलेगा। पदस व्याख्यान तो किया, एक एक पद का अर्थ बता दिया, पदार्थ बता करके व्याख्यान करने पर भी संतोष नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई। न तुतोष कौन, तो न तुतोष का करता है असंतोष, जिसको हो रहा है उन्हें बताया जा रहा। भगवान भाष्यकार, भगवान भाष्यकार को संतोष नहीं हुआ। क्यों संतोष नहीं हुआ? तो इसका कारण बताया जा रहा है कि शारीरकैर न्यायैहि अनिर्णितार्थत्वात्, ये पंचम्यंत हेतु है। जैसे पर्वतो वन्यमान ये प्रतिज्ञा है ना, ऐसे भाष्यकार भगवान के पद भाष्य करने पर भी असंतोष की प्रतिज्ञा की गई, और उस असंतोष में कारण बताना पड़ेगा ना। पर्वत में वन्य है ये प्रतिज्ञा कर दी, तो वन्य सिद्ध करने वाला, निश्चित करने वाला हेतु भी बताना पड़ेगा। तो हेतु बताया जाता है धूमात पंचमेंत। ऐसे यहाँ पर हेतु बताते हैं शारीरकैर न्यायैहि अनिर्णितार्थत्वात्। शारीरक शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र का एक नाम है शारीरक। हाँ, शारीरक मीमांसा ये ब्रह्मसूत्र का एक नाम है। तो शारीरक इसलिए कहते हैं कि शरीरे भव शारीर, शरीर कहते हैं शरीर में होने वाला। तो शरीर में कौन रहता है? जीव, शरीरी, शरीर का स्वामी। तो शारीर शब्द का अर्थ निकलेगा शरीर का स्वामी, और उसका जो ब्रह्म रूप से विचार है, पूजित विचार। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है पूजित विचार। तो शरीर तो है कुत्सित, घृणास्पद, 2-4 साल नहाना नहीं, और फिर इन लोगों के पास बैठना आकर के ब्रश वगैरह नहीं करना, तो ये बैठने देंगे पास में?
सब लोग, पूरे हॉल में दुर्गंधी फैलेगी। ऐसा व्यक्ति आकर के यहाँ बैठेगा तो फैलेगी कि नहीं फैलेगी? तो इस प्रकार का तो शरीर है, और इसमें जो रह रहा है ऐसे दुर्गंधी शरीर में रहने वाला बड़ा पूजनीय होगा कि कैसे होगा? वो भी स्थान के दोष से दूषित होगा कि नहीं होगा? निकृष्ट ही होगा। वो है जीवात्मा, और उसका पूजित विचार। और ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्म में सब है, वो अधिष्ठान है। और भोक्ता तथा भोग्य जगत कल्पित है ब्रह्म में। वो सत्ता स्फूर्ति दे रहा है भोक्ता भोग्य रूप जगत को। अब वो कहाँ रहेगा? सनत कुमार जी से नारद जी ने पूछा कि ये जो भूमा रूप सुख है वो कहाँ रहता है? भूमा कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं रहता, वो सर्वाधार है, उसका आधार कौन बनेगा? और यदि उसको भी आधार की जरूरत पड़ेगी तो फिर उसका जो आधार है वो कहाँ रहेगा? तो बिल्कुल वो अनावस्था नाम का दोष आएगा ना। इसलिए ब्रह्म कहीं नहीं रहता, वो अपने आप में स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म है स्वयं सिद्ध, वह पूजित है, सम्माननीय है, पूज्य है, श्रेष्ठ है। और ब्रह्म सूत्र में जीव का, जो कुत्सित शरीर में रहने वाला जीव स्थान के दोषों के कारण कुत्सित सा प्रतीत होता है। स्वरूपतः कुत्सित नहीं है, स्वरूपतः तो ब्रह्म ही है, लेकिन गंदे स्थान में रहने के कारण गंदा सा प्रतीत होता है। ऐसा जो जीव और उसका ब्रह्म रूप से विचार, तो पूज्य के रूप में विचार, वो पूजित विचार होगा कि नहीं होगा? इसलिए कहा जाता है ब्रह्म सूत्र को शारीरक मीमांसा। वो मीमांसा शब्द का मध्यम पद लोपी समास होने के कारण लोप हुआ है, समझ लो। तो शारीरक न्यायी का मतलब शारीरक मीमांसा नाम से प्रसिद्ध जो ब्रह्म सूत्र है ग्रंथ, व्यास जी के द्वारा रचित वेदांत दर्शन, और उस शारीरक ग्रंथ के जो न्याय है, न्याय शब्द का अर्थ होता है अधिकरण। यहाँ न्याय का अर्थ न्याय दर्शन नहीं करना, यहाँ न्याय शब्द का अर्थ है अधिकरण। ब्रह्म सूत्र में अधिकरण है, जैसे जिज्ञासा अधिकरण और जन्मादि अधिकरण, शास्त्र योनित्व अधिकरण, समन्वय अधिकरण, ऐसे अलग अलग अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में। कुल सूत्र है 555 और 555 सूत्रों में अधिकरण कितने हैं? 192। तो ये जो 192 अधिकरण में फिर किसी में 1 सूत्र, किसी में 2 सूत्र, किसी में 10 सूत्र, किसी में 20 सूत्र भी है। सूत्र एक एक अधिकरण में अलग अलग संख्या का है। सूत्रों की संख्या सभी अधिकरण में एक जैसी नहीं है। और अधिकरण यानी ये न्याय शब्द का अर्थ है, और अधिकरण है एक प्रकार से एक विचार।
जैसे कोर्ट में कोई एक केस जाता है और फिर वहां पर दो पक्ष होते हैं, एक वादी दूसरा प्रतिवादी। उनके अपने अपने वकील होते हैं, स्वयं केस लड़ लेते हैं। तो वो फिर अपने अपने पक्ष को संविधान सम्मत दिखाने के लिए संविधान की धाराएं बताते हैं कि इस धारा के अनुसार हमारा पक्ष सही है। जो जिस देश का संविधान है उस देश के अनुसार युक्तियां बताते हैं ना अपने अपने पक्ष को सही सिद्ध करने के लिए और दूसरे के पक्ष को गलत सिद्ध करने के लिए। अब न्यायाधीश दोनों की युक्तियां सुन लेता है और फिर निर्णय कर लेता है। जो संविधान सम्मत युक्तियां हैं उस पक्ष को बता देता है, विजयी घोषित कर देता है न्यायाधीश, और दूसरे को खारिज कर देता है। ऐसे ही एक प्रकार, तो ये पूरा एक विचार होता है एक केस का, जैसे कोर्ट में। ऐसे ही ब्रह्म सूत्र में एक एक न्याय यानी अधिकरण, ये एक एक केस का एक प्रकार से विचार है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ एक प्रकार से जजमेंट है, निर्णय है। वहां पर भी विषय क्या बनता है, तो उपनिषदों के वाक्य, एक एक प्रकरण उपनिषद का ये उपस्थित होते हैं वादी प्रतिवादी के रूप में। तो वादी जो पूर्व पक्षी है वो कह देते हैं कि इस उपनिषद का तात्पर्यार्थ ये है, जो विपरीत अर्थ होता है, गलत अर्थ होता है। और सिद्धांती फिर वो पूर्व पक्षी अपने पक्ष को उचित सिद्ध करने के लिए श्रुति का कोई कोई अलग अलग वाक्य प्रमाण के रूप में बता देता है। फिर पूर्व पक्ष की सारी दलीलें सुन करके जो सिद्धांती है उनका वकील खड़ा हो जाता है। वो उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाण आदि बता करके अपना पक्ष रखते हैं। और फिर पूर्व पक्ष की बाधक, पूर्व पक्ष का बाध करने वाली जो युक्तियां हैं वो युक्तियां भी बताते हैं। और सिद्धांत की समर्थक युक्तियां बताते हैं। और व्यास जी रूपी जो CJ कहा जाता है क्या, चीफ जस्टिस के पूर्व पक्षी इस उपनिषद प्रकरण का जो तात्पर्य बता रहे हैं उसे खारिज किया जाता है। और जो सिद्धांती ने बताया हुआ है वो शास्त्र सम्मत होने से उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर वो सिद्धांत पक्ष उत्तर पक्ष होने से उसे स्वीकार किया जाता है, उसे विजय घोषित किया जाता है। इस प्रकार वो एक ऐसे उपनिषद के 192 प्रकरण अलग अलग उपनिषदों के अलग अलग 192 प्रकरण को विषय बना करके एक एक विचार हुआ है। उन्हें कहा जाता है न्याय अधिकरण। वो 192 अधिकरण है। और उन न्यायों को भी फिर जैसे बाद में कोई केस आता है तो वकील पूर्व में उसी प्रकार के केस में जो निर्णय कोर्ट ने दिया हुआ है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने,
उसे प्रमाण के रूप में जोड़ देते हैं ना, अपने पक्ष के समर्थन के रूप में और सामने वाले के विरोध के रूप में। ऐसे ही इन्हीं न्यायों के आधार पर यानी अधिकरणों के आधार पर ये कहा जाता है कि इस न्याय के अनुसार यानी इस अधिकरण के अनुसार इस उपनिषद का तात्पर्य इसी में निश्चित होता है। तो माना जाता है ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों के अनुसार उपनिषद का तात्पर्य निर्णय किया गया, उपनिषदों का अर्थ बताया गया। इति यानी इस कारण से, इति शब्द का अर्थ निकलेगा न्याय प्रधानैर, क्या न्याय प्रधानैर है ना, तो न्याय प्रधानैर श्रुत्यर्थ संग्राहकैर वाक्यैहि व्याचिख्यासु। तो न्याय प्रधान ये वाक्य का विशेषण है, न्याय प्रधान ही वाक्य। और कैसे वाक्य, और एक विशेषण है वाक्य का कि श्रुत्यर्थ संग्राहक, श्रुति के अर्थ का संग्रह रूप, संग्राहक संग्रह करने वाले जो वाक्य है, ऐसे न्याय प्रधान यानी ब्रह्म सूत्र के अधिकरण में प्रयुक्त युक्ति या जिसमें मुख्य रूप से प्रयुक्त है, ऐसे वाक्यों से, वाक्य यानी ऐसे वाक्यों से व्याचिख्यासु, तो व्याख्यान करने की इच्छा वाले, व्याचिख्यासु का अर्थ है, जिज्ञासु का अर्थ है जानने की इच्छा वाला, जिज्ञासु, व्याचिख्यासु है व्याख्यान करने की इच्छा वाला, व्याचिख्यासु। पिपासु पीने की इच्छा करने वाला, पिपासु। ऐसे यहाँ व्याचिख्यासु कौन है? भगवान भाष्यकार। भाष्यकार भगवान केनोपनिषद का व्याख्यान करने की इच्छा कर रहे हैं। किससे? तो वाक्य, वाक्यों से। कैसे वाक्यों से? तो न्याय प्रधान ही, ब्रह्म सूत्र के अधिकरण को प्रधानता दी गई है जिन वाक्यों में ऐसे वाक्यों से। और वो वाक्य कैसे हैं, उन वाक्यों की क्या विशेषता रहेगी जिन वाक्यों से व्याख्यान करेंगे? तो वे होंगे श्रुत्यर्थ संग्राहक वाक्य, यानी श्रुति का पहले सूत्र रूप से संग्रह करने वाला और फिर उस सूत्रात्मक वाक्य का विस्तार से अर्थ बताने वाला जो वाक्य। ऐसे वाक्यों से केनोपनिषद का व्याख्यान करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार। और वे कैसे हैं? तो दूसरा एक विशेषण है कि पूर्व कांडे न संबंधम अभिधित्सु। तो पूर्व कांड है कर्म कांड, पूर्ववर्ती 8 अध्याय। केनोपनिषद तो 9 अध्याय है ना, उन 8 अध्यायों से के 8 अध्यायों के व्याख्यान को, क्या नाम, 8 अध्यायों के साथ, पूर्वकांड शब्द से लेना 8 अध्याय, और उन 8 अध्यायों के साथ संबंधम अभिधित्सु, अभिधित्सा कहा जाता है बताने की इच्छा। अभिपूर्वक धा धातु का अर्थ होता है बोलना, भाषण। अभिधा का मतलब बोलना, अभिधान। और अभिधित्सु का अर्थ निकलेगा बोलने की इच्छा वाला। अभिधित्सा का अर्थ होता है बोलने की इच्छा, और उसमें उन प्रत्यय कर लो तो अभिधित्सु का अर्थ निकलेगा बोलने की इच्छा करने वाला।
बोलने का इच्छुक, बोलने का अर्थ है बताना। तो बताने की इच्छा वाले कौन? भगवान भाष्यकार। किसको बताने की इच्छा वाले? तो पूर्व कांड के साथ उपनिषद का संबंध बताने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार। पूर्व कांडार्थम संक्षेपतो दर्शयति। तो पूर्व कांड का यानी 8 अध्यायों का अर्थ संक्षेप से बताते हैं। दर्शयति का करता है भगवान भाष्यकार, और भगवान भाष्यकार के विशेषण है वाक्य ही व्याचिख्यासु और पूर्व कांडेन संबंधम अभिधीत्सु। भगवान भाष्यकार दर्शयति बताते हैं। क्या बताते हैं? तो पूर्व कांड का यानी पूर्ववर्ती 8 अध्यायों का अर्थ बताते हैं। तो 8 अध्यायों का अर्थ बहुत विस्तार से बताएंगे कि नहीं? संक्षेप से बताएंगे। तो किस वाक्य से बता रहे? तो कहते हैं समाप्तम कर्मात्मभूत प्राण विषयम। इस वाक्य से संक्षेप में 8 अध्यायों के अर्थ को बता रहे हैं कि उन 8 अध्यायों में क्या कहा गया है। ये कहने से 8 अध्यायों का अर्थ समझने से फिर 8 अध्यायों के साथ 9वें अध्याय का क्या संबंध बनेगा अर्थ द्वारा, ये स्पष्ट होगा। तो भाष्य के प्रथम वाक्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपके साथ। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए विश्राम देते हैं। शंकरं शंकराचार्यं दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।